बर्बाद करने की धमकी मुख्यमंत्री विधायिका के सदस्यों को दे रहे थे। जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा में विफल होने के डर से सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कहने का प्रयास करता है। आप यहाँ विद्यार्थी कौन है, आप समझ रहे हैं कि बिहार विधानसभा में सरकार विद्यार्थी है, तो वो आउट ऑफ सिलेबस करके हमारे सवालों से बचने का प्रयास कर रही है। लंबे समय से हो रहा है। जहाँ करोड़ों लोग के जीवन का सवाल हो, वहाँ जब कानून बनने की प्रक्रिया अगर 10 मिनट में पूरी होती हो, इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। तो जो हमारे सवाल है बिहार की जनता की, गरीबों के सवाल है, कारोबारियों के सवाल है, किसानों के सवाल है, वो सवाल विधानसभा के फ्लोर पर कोई भी एक तो आते नहीं, अगर आज आते हैं तो उसमें 10% से भी कम पर बहस होता है। ये विषय पर मैं बुलाया साथियों, आज के दिन में कह सकते हैं कि लंबे समय से कार्यपालिका, जिसका अर्थ लोकतंत्र में सरकार होता है, विधायिका के कामों में इस कदर हस्तक्षेप कर रहा कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में मैं देखूं, विधायिका मतलब विधायिका के सदस्यों को खुलेआम धमकी दिया। आपने बहुत सारा चलाया भी था, किस तरह से बर्बाद करने की धमकी मुख्यमंत्री विधायिका के सदस्यों को दे रहे थे। सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। विधायक दल के बैठकों में भी मुख्यमंत्री से सवाल करने पर वो धमकी जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक तरह से लोकशाही कमजोर हो रही है और आपातकाल की तरफ बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। यहां तक कि बिहार विधानसभा के भीतर जो विधायक सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के जो सवाल करते हैं, सरकार जवाब देने से मुकरने के लिए उसको तारांकित सवाल को अतारांकित में बदलने का काम लगातार करती है। ठीक वैसे ही जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा में विफल होने के डर से सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कहने का प्रयास करता है। जब भी फेल होता है विद्यार्थी, आप यहाँ विद्यार्थी कौन है, आप समझ रहे हैं कि बिहार विधानसभा में सरकार विद्यार्थी है, तो वो आउट ऑफ सिलेबस करके हमारे सवालों से बचने का प्रयास कर रही है। लंबे समय से हो रहा है। ये तत्काल में ये सीमाएं पार कर रहे हैं सरकार के बैठे हुए लोग। दूसरा जो सबसे ताकतवर जो विधायकों को अधिकार मिला है, वो है संसदीय कमेटी। विधानसभा की जो कमेटियों की बैठकें नहीं होती हैं, कोई प्रोसीडिंग नहीं दर्ज होता कि हमने क्या कहा किन सवालों पर। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लंबे समय से थी। यह ढलान जिसको हम छीजन बोलते हैं, यह तेज हुआ है इधर के समयों में। यहाँ तक कि जो विधानसभा का सत्र साल में 90 दिन से अधिकतम और 60 दिन तक न्यूनतम होना चाहिए, वो मात्र मैंने कहा 30 दिन 32 दिन रह गया है। उसमें से भी 75% जो समय केवल बजट को पास कराने में ही चला जा रहा है। कोई भी विधायिका जिस काम के लिए बनी है, उसका मूल काम होता है जन पक्ष के लिए कानून बनाना। वह कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया विधानसभा में ठीक है। आप देखते हैं कि कोई भी विधेयक जिस दिन पेश होता है उसी दिन पास हो जाता, और यहाँ तक कि एक दिन में 3-3, 4-4 विधेयक पास किए जाते। एक विधेयक पर 10 मिनट से ज्यादा नहीं। जहाँ करोड़ों लोग के जीवन का सवाल हो, वहाँ जब कानून बनने की प्रक्रिया अगर 10 मिनट में पूरी होती हो, इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। अभी निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश हमारे रमन्ना साहब ने कहा था एक कॉन्फ्रेंस में, सीधे कहा था कि संसद और विधानसभा के भीतर जो कानून जो बन रहे हैं वो बिना बहस के बन रहे हैं, जिसके चलते न्यायपालिका पे बोझ बढ़ता जा रहा है और कोई भी हमको फैसला लेने में परेशानी हो रही है। न्यायपालिका को इतना जो महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया, इसके बाद भी कार्यपालिका के लोग, इसीलिए आप देखे होंगे बजट सत्र के अलावा 2 सत्र मानसून सत्र और हमारा जो सत्र है शीतकालीन सत्र, वह मात्र 5 दिन का होता है। उस 5 दिन में भी 1 दिन श्रद्धांजलि देने में ही चला जाता है। 4 दिन का सत्र। हम लोग सभी ग्रुप जो हमारे सवाल है बिहार की जनता की, गरीबों के सवाल है, कारोबारियों के सवाल है, किसानों के सवाल है, वह सवाल
विधानसभा के फ्लोर पर कोई भी एक तो आते नहीं, अगर आज आते हैं तो उसमें 10% से भी कम पर बहस होता है। आज आपने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने भी छापा था कि मात्र 55 सवालों का सवाल जवाब हुआ है, जो 10% से भी कम है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति। इसीलिए हम बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी से, जो कि वो हमारे कस्टोडियन हैं, हम उनसे हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं कि बिहार विधानसभा का सत्र न्यूनतम 60 दिन और हमारी जो भारत सरकार ने बनाई थी कमेटी, उसके हिसाब से 90 दिन तक होनी चाहिए। यह परंपरा पहले रहा है, प्रथम द्वितीय तृतीय में भी यह परंपरा रही है। करीब 70-75 दिन भी इस राज्य के भीतर सदन चलते रहे हैं। दूसरा ये हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि हम जो सवाल करते हैं बिहार विधानसभा में, उस विधानसभा में कार्यपालिका और सरकार के द्वारा अगर सही उत्तर नहीं है तो इसकी समीक्षा के लिए, दंडित करने के लिए कंसर्न कमेटी को जाना चाहिए समयबद्ध तरीके से, और निष्पादन होना चाहिए कि जो बिहार की जनता से झूठ बोलेगा उसको दंड का प्रावधान होना चाहिए। यह मेरी दूसरी मांग है। तीसरी हमारी मांग है कि कमेटियों की जो बैठक है, जो संसदीय प्रणाली में जो सबसे ताकतवर संस्थाएं मानी जाती हैं, जो सरकारी विभागों पे नियंत्रण रखते हैं, उनके खर्च को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, उनकी बैठकें सही समय पर प्रोसीडिंग के साथ बनाई जा, खाना पूर्ति के लिए बैठकें नहीं की जाए। यह तीसरी मेरी मांग है। चौथी, अगर दिन आवंटित करते हैं तो उसके लिए दूसरा दिन सुनिश्चित किया जा। जरूरत पर अगर बहस में हंगामे के चलते सत्र में व्यवधान होता है तो उतने घंटा अतिरिक्त विधानसभा चला करके सभी सवालों का जवाब सुनिश्चित कराएं हमारे विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं। और इसके लिए, और ये हम इसलिए ये आपको ये लगभग मैं कह रहा हूं कि जो ये मेरा सवाल है, शायद आजादी के बाद बिहार विधानसभा में पहली बार ये है, इसीलिए और आपके मन में, जहन में कि 70-75 सालों के बाद विधायिका के कार्यकुशलता पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी। अगर कोई आपके मन में सवाल हो तो इस सवाल को हमसे जानकारी हासिल तहत नियम 20 के तहत इस बार अगर मुझे समय आवंटित आप नहीं किए हैं तो अगले बजट सत्र, जिसमें 4 से 5 शुक्रवार आने की संभावना है, उसकी तिथि निर्धारित कर करके, क्योंकि इसमें नियम है कि कोई भी विधेयक पे चर्चा से पहले 15 दिन पहले सदस्यों के बीच में चला जाना चाहिए कि माननीय विधायक सभी लोग पढ़ करके आएंगे और उस चर्चा में विस्तृत रूप से अपने नोट को प्रस्तुत करें कि कोई जो कानून बने वो हितकारी बने, शराबबंदी जैसा कानून न बन जाए कि जिससे बिहार का भला होने की जगह लोगों को नुकसान हो जाए। इसीलिए 15 दिन पहले जानकारी होनी चाहिए। वो हमारा कानून है कि हम बिहार कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी स्थापना विधेयक, जो हमने प्राइवेट बिल के जरिए बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया था, जिस पर चर्चा इसलिए नहीं किया गया, जो मुझे पत्र दिया गया है सभा सचिवालय के द्वारा कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, जबकि नियमावली में लिखा है कि शुक्रवार प्राइवेट बिल के लिए होता है। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि 44 साल बाद हम पहली बार प्राइवेट बिल लाए हैं। दूसरा कोई बिजनेस नहीं था शुक्रवार को, फिर भी नहीं चर्चा होना। लगता है कि कार्यपालिका और सरकार के जो प्रमुख हैं उसके दबाव में हमारी विधायिका है। विधायिका स्वतंत्र नहीं है, जबकि संविधान और कानून में विधायिका को सर्वोच्च माना गया है और सबसे ज्यादा माना जाता है डिफरेंस वॉइस। अगर किसी मत पर कई मत हो तो वह मत कहाँ प्रकट करेंगे, उसके लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म विधायिका को माना गया है, विधानमंडल को माना गया है, और उसमें सर्वानुमति का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जाता। लेकिन यहाँ सरकार सर्वानुमति की बात छोड़ दीजिए, सरकार विधायिका के आवाज को दबाने का प्रयास भेजा गया। इसमें जो तर्क दिया गया है
वो तथ्यहीन तर्क था, वह संविधान के भावना के अनुकूल नहीं था। मैं अध्यक्ष जी से मांग करूंगा कि आने वाले बजट क्षेत्र में जरूर कृषि मंडी कानून को लागू करने के लिए, बहस कराने के लिए समय आवंटित करेंगे। इसके बीच में आप क्या आंदोलन भी चलाएंगे, क्योंकि बजट तो अब आएगा फरवरी मार्च? कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया में माना जाता है कि विधानसभा में कोई भी कानून आने से पूर्व जनमत के लिए प्रचारित होना चाहिए, और जनमत जो बिहार की जनता है उसके बीच में प्रचारित करने के लिए आयोजित होना चाहिए अधिक से अधिक 90 दिन। लेकिन जब हम देख रहे हैं इधर पिछले 3 कार्यकाल से जो बिहार विधानसभा में, तो ये कार्यकाल में हमारे जो सत्र जो आयोजित हुए हैं वो मात्र सत्र आयोजित हुए हैं 24 दिन, 37 दिन और 32 दिन। एक तरह से कहा जा कि आधे से भी कम सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। दुष्परिणाम क्या रहा है कि बिहार की जनता जिन विधायकों को चुन करके इस राज्य की जो जनता है, गरीब जनता, बेसहारा लोग, दलित लोग, किसान लोग, छात्र, जो भी समुदाय अपने जनप्रतिनिधियों को बिहार विधानसभा में बोलने के अधिकार को दे करके भेजा जा रहा है, आज कार्यपालिका के